या तो डेलिबरेटली मैनिपुलेट करके प्रेजेंट करता है। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेटर इजराइल का काला सच। ये एक ड्रीम नहीं है बल्कि एक प्लान्ड एजेंडा है जो ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी के अंडर शेप ले रहा है। फलस्तीन, सीरिया, इराक और पूरे मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट, वॉर और जेनोसाइड इसी एजेंडा का हिस्सा है। ये प्लानिंग बस पॉलिटिकल नहीं है, इसमें रिलीजन का भी इस्तेमाल होता है। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि हम ना सिर्फ ग्रेटर इजराइल के हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल रूट्स को डिस्कस करेंगे बल्कि इसके इम्पैक्ट, मोटिव्स और फ्यूचर प्लान्स को भी समझेंगे। ये एक अनकंफर्टेबल सच है लेकिन जरूरी है इसे समझना। चैप्टर 1, ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट और हिस्ट्री। ये आइडिया कहाँ से शुरू होता है? इसका जवाब है ज़ायोनिज्म। ज़ायोनिज्म एक पॉलिटिकल मूवमेंट है जो 19th सेंचुरी में यूरोप में शुरू हुई थी, जिसका मेन एम था जूइश होमलैंड का एस्टैब्लिशमेंट। लेकिन ये आइडिया एक होमलैंड तक ही सीमित नहीं रहा। ज़ायोनिज्म के कुछ एक्सट्रीम फंक्शंस का एम था एक ग्रेटर इजराइल बनाना, एक ऐसा स्टेट जो नाइल से यूफ्रेटिस तक एक्सपांड करे। ये कॉन्सेप्ट तोहरा और बाइबल के कुछ इंटरप्रिटेशंस पर बेस्ड है, जो क्लेम करता है कि ये पूरा एरिया उनका प्रॉमिस्ड लैंड है। लेकिन इस प्रॉमिस के पीछे एक बड़ा पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल एजेंडा छुपा है। 1897 में थियोडर हर्जल ने एक ज़ायनिस्ट कांग्रेस को ऑर्गेनाइज किया, जिसमें एक जूइश स्टेट के क्रिएशन की डिमांड रखने का प्लान तय किया गया। पॉइंट 2, बालफोर डिक्लेरेशन 1970। ये एक क्रूशियल मोमेंट था जब ब्रिटेन ने ऑफिशियली ज़ायनिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट किया। इस डिक्लेरेशन के थ्रू ब्रिटेन ने कहा कि वो फलस्तीन में एक जूइश होमलैंड बनाने के लिए सपोर्ट करेगा। पॉइंट 3, नकबा 1948। जब इजराइल इस्टेब्लिश हुआ उसके बाद में 7 लाख से ज्यादा फलस्तीनियंस को उनके घर से निकाल दिया गया। नकबा का मतलब है कैटास्ट्रोफ और ग्रेटर इजराइल के पहले फेज का हिस्सा। चैप्टर 2, फलस्तीन और ज़ायनिस्ट एक्सपेंशन की स्ट्रेटेजी। इजराइल के इस्टेब्लिशमेंट के बाद फलस्तीन में सिस्टमैटिक लैंड ग्रैब का और एथनिक क्लींजिंग का एक सिलसिला शुरू हुआ। इसका प्रूफ है। पॉइंट 1, इलीगल सेटलमेंट। वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम में इलीगल सेटलमेंट एस्टैब्लिश की गई जो इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट। 1967 में 6 डे वॉर के बाद इसराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा के बड़े एरियाज को कंट्रोल करना शुरू किया। इसके बाद से ये एक्सपेंशन ग्रेटर इजराइल का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया। पॉइंट 2, एथनिक क्लींजिंग और फोर्स्ड इविक्शन। फिलिस्तीनियंस को उनकी जमीन से फोर्सफुली निकालकर इजरायली सेटलर्स को बसाया जाता है। शेख जारा जैसे एरियाज इसका एक ग्लेरिंग एग्जाम्पल है जहां सिस्टमैटिकली फिलिस्तीनियंस को उनके घरों से इविक्ट किया गया। गाजा स्ट्रिप को एक ओपन एयर प्रिजन कहा जाता है। यहाँ बेसिक नेसेसिटीज जैसे फूड, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी तक की सीवियर शॉर्टेजेस है। 2007 से गाजा पर इकोनॉमिक और मिलिट्री ब्लॉकेड लगाया गया जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल्स को कलेक्टिवली पनिश्ड किया गया। ये सब सिर्फ फिलिस्तीन तक सीमित नहीं है। अब हम समझेंगे कि ग्रेटर इजराइल का इम्पैक्ट पूरे मिडिल ईस्ट पर कैसे पड़ता है। चैप्टर 3, सीरिया और इराक का डिस्टेबलाइजेशन। अब बात करते हैं सीरिया और इराक की, जहां रीजनल डिस्टेबलाइजेशन ज़ायनिस्ट एजेंडा का एक और पहलू दिखा रहा। पॉइंट 1, सीरिया का गोलन हाइट्स। 1967 के 6 डे वॉर के दौरान इसराइल ने सीरिया के गोलन हाइट्स पर इलीगल ऑक्यूपेशन कर लिया। ये एरिया स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। गोलन हाइट्स में रिच वाटर रिसोर्सेस है और इसराइल के लिए ये एरिया मिडिल ईस्ट के नेचुरल रिसोर्सेस को कंट्रोल करने का एक तरीका है। पॉइंट 2, इराक और प्रॉक्सी वॉर्स। इराक में ज़ायनिस्ट पैकेट स्ट्रेटेजीज इनडायरेक्टली देखी गई है। 2003 के इराक वॉर का एक मेजर एम था मिडिल ईस्ट के ऑयल रिजर्व पर कंट्रोल। यूएस और इसराइल के बीच के स्ट्रॉन्ग टाइज को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इराक वॉर के पीछे ज़ायनिस्ट लॉबीज का इनडायरेक्ट रोल देखा गया। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ वॉर तक सीमित नहीं है, इसमें मीडिया और प्रोपेगेंडा का बहुत बड़ा रोल है। चैप्टर 4, इस्लामोफोबिया और मीडिया का रोल। इस्लामोफोबिया एक टूल बन गया है ज़ायनिस्ट एजेंडा को पुश करने के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ। पार्ट 1, टेररिज्म के साथ इस्लाम को एसोसिएट करना।
9/11 के बाद इस्लाम को टेररिज्म के साथ एसोसिएट करना मेन स्ट्रीम नैरेटिव बन गया। ये नैरेटिव ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है क्योंकि इससे मुस्लिम्स को डीह्यूमनाइज करना आसान हो जाता है। पार्ट 2, वेस्टर्न मीडिया और बायस। वेस्टर्न मीडिया ज़ायनिस्ट लॉबीज से हेविली इन्फ्लुएंस्ड है। ये फलस्तीनियंस को एग्रेसर और इसराइलीज को विक्टिम पोर्ट्रे करता है। मीडिया मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को डिलिबरेटली इग्नोर करता है ताकि ज़ायनिस्ट एक्शंस को जस्टिफाई किया जा सके। दोस्तों, ग्रेटर इसराइल का ये एजेंडा ना सिर्फ रीजनल प्रॉब्लम है बल्कि एक ग्लोबल इशू है। फलस्तीन, सीरिया और इराक के लोग इस एजेंडा के विक्टिम्स हैं, लेकिन इसका असर पूरे मुस्लिम वर्ल्ड और ह्यूमैनिटी पे हो रहा है। आज जरूरत है कि हम अपने आप को एजुकेट करें और मीडिया नैरेटिव्स को क्वेश्चंस करें। स्ट्रगल सिर्फ रिलीजन या ज्योग्राफी का नहीं है, ये इंसानियत के बचे रहने का सवाल है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाएं ताकि ये सच दुनिया के सामने आए। मिलते हैं अगली बार एक और सच के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।